2 फरवरी को आरआरबी ने एनुअल कैलेंडर निकाला था इसकी रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो इस साल 2019 के बाद से बहुत ही ज़्यादा इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और आरआरबी में भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की रिक्रूटमेंट आती है, 2019 में आई थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसमें कितनी वैकेंसीज थी स्टेट वाइज और टोटल कितनी थी। उससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी 2014 में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ में देखेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पोस्ट का नेम क्या होता है, कितनी एज लिमिट होती है, और इसके साथ देखेंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कैलेंडर देख लेते हैं। तो कैलेंडर में लिखा है कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक इस बीच में मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की पोस्ट आ जाएंगी। इसमें वेरियस पोस्ट होती हैं, कोई 10, 15, 20 पोस्ट होती हैं, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी, और इस तरह की बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे होती है। तो आप सभी को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी। तो 2 तारीख को इन्होंने निकाला था फरवरी में, और यहाँ पे आ चुका है देखिए, ट्रांसलेटर्स इन इंडियन रेलवे, और ये है जोन्स, मतलब जोन में। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। और दिल्ली क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरआरबी यानी कि इंडियन रेलवे में जो रिक्रूटमेंट होती है ना ट्रांसलेटर्स की, वो 2 तरीके से होती है। एक होती है एसएससी के थ्रू। जो एसएससी के थ्रू होती है उसकी 100% दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, तो वो होती है रेलवे बोर्ड में। लेकिन यहाँ पे इंडियन रेलवे है, ये होती है जोन्स में। इंडियन रेलवे की बहुत सारी जोन है, तो उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसका आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आरआरबी में भी आपको ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज अगर सेंटर में आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट वेस्ट कहीं चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद में। तो आगे चलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे होता है जूनियर ट्रांसलेटर, और स्लैश करके लिखा होता है हिंदी। तो आप कह सकते हो जूनियर ट्रांसलेटर या फिर ट्रांसलेटर या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो भाई 18 से 33 साल होती है, जबकि एसएससी में 30 साल की एज लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे 18 से 33 है। उसके प्लस में रिलैक्सेशन होता है, जैसा कि आपको पता है ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। और एसएससी को भी इतना करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम होते हैं ना एसएससी में, वो उसमें एज लिमिट होती है 30 साल। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेटर के लिए भाई ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है बंदा, उसके बाद में 1 साल का डिप्लोमा भी करता है, तो 3 साल एक्स्ट्रा पड़ता है। तो 3 साल एक्स्ट्रा उसको मिलने चाहिए, यहाँ पे रेलवे ने दिए हुए हैं, लेकिन एसएससी नहीं देता और देगा भी नहीं शायद आगे एलिजिबिलिटी देखें तो भाई एसएससी जीएचटी में जो होती है सेम होती है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा है एमए इंग्लिश और हिंदी में विद हिंदी और इंग्लिश एज सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। सब्जेक्ट आपका चाहे कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या ऑप्शनल हो, जो भी आपका हो। आगे फिर कहते हैं या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे रहे हो, या फिर एक सब्जेक्ट हो और दूसरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। इसके साथ साथ नंबर 2 पे कहते हैं डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ये सब चीज़ें आपके पास है और एज आपके पास है अपनी कैटेगरी के अनुसार, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फीस की बात करें तो 500 रुपये फीस लगती है, और जो सीबीटी पहला टेस्ट देता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको 400 रुपये रिफंड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल मान सकते हो कि 100 रुपये ही लगते हैं। और शायद ये पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर, एससी एसटी, इन कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं होती है, नील होती है इनके लिए। तो यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट्स, और वो होंगे यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के। स्टेट वाइज वैकेंसी आपको बता दें तो लास्ट टाइम 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, यहाँ पे अहमदाबाद में 2 थी, अजमेर में 11, उत्तराखंड में 1, बेंगलोर में 15, भुवनेश्वर में 13, बिलासपुर में 8, चंडीगढ़ में 12, चेन्नई में 9, गोरखपुर में 24, गुवाहाटी में 14, कोलकाता में 38, मुंबई में 51, सिकंदराबाद में 18, पटना में 28, और टोटल वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 244। और 2014 में इससे पहले हुई थी, जो कि 15-16 में कंडक्ट कराई गई थी, तो उसमें आई थी 82। तो 2019 में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आई और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बाद में छोड़ दी, कईयों ने ज्वाइन नहीं की। तो इस बार भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल 12th का होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं सीबीटी होगा, और उसके बाद में क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। तो
तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 50% आपका जो है टेस्ट लैंग्वेज के हिसाब से किया जाएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। उसमें 20% वेटेज इंग्लिश को होगी और 30% हिंदी को होगी। रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे जीके, रीजनिंग, अर्थमेटिक, थोड़ा बहुत मैथ आएगा और कंप्यूटर। उसके बाद जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा वो भाई क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, वो केवल क्वालिफाई करना है। तो सीबीटी में 10 गुना मतलब जितने भी सीट है, मान लो 200 सीट है तो 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ट्रांसलेशन टेस्ट देने के लिए। तो जो भी कट ऑफ बनेगी वो लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे बताते हैं ट्रांसलेशन टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 60% हर कैटेगरी के लिए हैं। तो 60% अगर आप लेके आते हो उसके बाद में सेंट्रल नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी की मेरिट बनेगी। जैसे कि इसरो में होता है, इसरो में भी सेम पैटर्न है एकदम। एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में भी 60% का क्वालिफाइंग है, और जब वो क्वालिफाई कर जाओगे तो बस वो क्वालिफाइंग ही है। उसके बाद में फिर से रिटन टेस्ट जो आपने दिया उसकी मेरिट बनाएंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट ये कहते हैं कि सेंट्रल याद आता है क्योंकि ये सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है सीटीबी, तो वही लगता है ये। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होगा उसके आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान से देना होगा, उसकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। और जो ट्रांसलेशन टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है 60% उसमें नहीं लेके आता है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे उसके सीबीटी में कितने भी मार्क्स हों। तो ये था रेलवे के बारे में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको होम पोस्टिंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा ये भी है कि जिन कैंडिडेट्स की एज जा चुकी है उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है, और ये इस साल के एंड में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो ज्वाइनिंग का अगर आपको बताएं तो भाई सबसे लेट होती है रेलवे में। आप मान के चलो 2024 में अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू भी करा देते हैं तो ज्वाइनिंग होते होते आपका आ जाएगा 2025 तो निकल ही जाएगा, 26 में कहीं जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जिनके पास एसएससी की अपॉर्चुनिटी जा चुकी है उन कैंडिडेट्स को इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।